कौन सा होमवर्क का फर्स्ट? फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ठीक है, अगर उसके दो जीरोस दिए हुए हैं। हाँ, ये तो बड़ा आसान सवाल है। इसमें जब डिवाइड कर रहा तो रिमाइंडर मतलब जीरो रिमाइंडर जीरो आएगा। हाँ, नहीं आ नहीं आ रहा रिमाइंडर जीरो। वैसे इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, जो तुम जैसे तुमने कोशिश करी है सॉल्व करने की, मैं वैसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पॉलिनोमियल कौन सा है? x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 4x प्लस 120 है ना, 120, और दो जीरोस हमें दिए हुए हैं। तो जो जी एक्स हमारा जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है। तो मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब क्या करेंगे, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे, तो हमारा कोई सा जो है क्यू एक्स आएगा, उस क्यू एक्स के रूट्स निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करते हैं, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 10, और यहाँ पे 120, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, तो उसको साइड में लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस सॉरी प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब किससे करेंगे, मैं बार बार 10 कर 120। अब किससे करेंगे, x से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x, बस है ना, ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 120। अब किससे करेंगे, 4 से करेंगे, तो 4 से करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस 16, ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 8x प्लस 136। सवाल में कुछ गड़बड़ है, छोड़ दो भाई, ठीक है। ये जो जीरोस दिए हुए हैं ना, ये जीरोस जो है 2 एंड -2 नहीं होंगे, कुछ और होंगे। मैंने सवाल लिखने में गलती करी होगी। क्लियर है, मतलब कॉन्सेप्ट तो तुम्हें क्लियर है ना कि कैसे सॉल्व करना था, ठीक है। अच्छा, इसका एक और तरीका सॉल्व करने का, जैसे तुम कर रहे थे बिल्कुल वैसे आंसर आ जाता, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने देखो एक बात बताई थी कि ये जो सम ऑफ रूट है और प्रोडक्ट ऑफ रूट है, उसका यूज रूट्स निकालने में हम लोग नहीं कर सकते हैं, मैंने बताया था ना। लेकिन मैंने बताया था कब कर सकते हैं, जब एक रूट हमें पता हो। कुछ बात याद है कि मतलब जैसे मतलब मान लो कि मैंने एक रूट बता दिया, अल्फा की वैल्यू मैंने बता दी 1 है, तो दूसरा रूट निकालने के लिए तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मत लगाओ, क्या करो, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला यूज कर लो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, तो वहां से बीटा की वैल्यू निकाल लो। ये दूसरा तरीका है। ये तरीका तुम यहाँ पे भी लगा सकते हो। इसके 4 रूट होंगे, 2 रूट हम लोगों को पता है, तो मतलब क्या है, इसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज हम लोग कर सकते हैं, उस वाले फॉर्मूले का कर सकते हैं ना। वहां से देखो क्या होगा, देखो 2 रूट निकालने, इसका मतलब क्या है कि 2 इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास, 2 अननोन है, तो मतलब कि एक इक्वेशन ये बन जाएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अच्छा, 4 रूट होते हैं तो डेल्टा आ जाता है, 3 रूट में तो गामा चलता है, 4 में डेल्टा आ जाता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4 वाले का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, नहीं लिखवाया था, तो फिर जैसे तुम लोग सॉल्व करते हो वैसे करो।
4 वाले का भी ऐसा फॉर्मूला होता है, जैसे 3 का होता है ना वैसे 4 का भी होता है, 5 का भी होता है, 6 का भी होता है, 7 वाले का भी होता है, 8 वाले का भी होता है। 11th क्लास में पढ़ेंगे वो। n वाले का भी इसलिए जनरलाइज कर देते हैं फॉर्मूला हम लोग। वैसे बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी बता दूंगा, तुम लोग अभी सीख जाओगे, लेकिन फिर यूज नहीं आएगा उसका कुछ। अच्छा ये 9 है, जी नहीं है, ठीक है, वो 9 लिखा था मैंने। कंफ्यूज हो गए क्या तुम लोग? हाँ, ये मुझे भी जी लग रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ तो। चलो वैसे स्ट्रेटजी तो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग कि तुम लोगों ने क्या सोचा था। ये था सवाल, 9x² माइनस 9a+b टाइम्स x प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस b²। हमें क्या करना था, सॉल्व फॉर x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो इसके दो रूट्स होंगे, है ना। अब इसमें तुम लोग मुझे ये बताओ कि हम लोग क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो फैक्टराइजेशन मेथड रूट्स निकालने के लिए लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें सबका कोफिशिएंट नहीं पता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कब लगता है, जब हमें सारे कोफिशिएंट्स पता हो, x² का पता हो, x का पता हो और एब्सोल्यूट टर्म भी पता हो। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, a और b अपने आप में अननोन है, तो वाला मेथड तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो फिर कौन सा मेथड लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, उससे लंबा चौड़ा ये सॉल्व होगा। पहले डी निकालेंगे, डी निकालोगे, डी निकालोगे तो चेक करना पड़ेगा कि डी 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो अपने आप में एक सवाल होगा, लंबा सवाल है ये, वो अपने आप में क्वेश्चन होगा, डी चेक करना कि डी जो है 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब तुम सॉल्व करने जाओगे ना डी को, तो डी क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट होल स्क्वायर आ जाएगा। जैसे मतलब मान लो कि तुम डी को जो है, चलो देख लेते हैं, डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। चलो तुम डी कैलकुलेट करो, डी कैलकुलेट करो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करके मुझे एक्सप्रेशन बताओ डी का। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डी निकालना है, जितना तुम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करके मुझे डी का एक्सप्रेशन बताना है। फिर देखो उसके आगे मैं क्या करूँगा, करो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स के साथ जो नंबर है और साइन के साथ। वैसे b² में माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट तो जो है हमें सही रखने हैं। मतलब मैं समझा नहीं। तो और क्या, ये जो 9 टाइम्स a+b, इसका मीनिंग क्या है तने, क्या मतलब है इसका, कि 9 a से भी होगा मल्टीप्लाई और b से भी होगा, यही तो मतलब है इसका। हाँ, वरना अगर a से ही हो रहा होता तो बस क्या लिखता, 9a+b लिखता बस, ठीक है। हाँ करो सिंप्लीफाई, नहीं हो रहा सिंप्लीफाई, देखने से थोड़ी ना होगा, सॉल्व करो तभी तो सिंप्लीफाई होगा। मैथमेटिक्स में पेन उठाओ, कॉपी लो, कुछ ना कुछ करो, सवाल सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे नहीं देखना, स्क्रीन पे।
तुम्हारा सिंप्लीफाई करने के बाद एक्सप्रेशन ये आ रहा है, ये आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद, चेक करना। माइनस 342 ये कितना आ रहा है 342, तने एक्स, एक्स कैसे आ सकता है? हाँ, डी में तो एक्स आ ही नहीं सकता। हाँ, कोफिशिएंट में एक्स कैसे ले सकते हैं? ये बात तो बताई थी मैंने कल। कोफिशिएंट में एक्स आ सकता है विकास? हाँ, बताओ अपना एक्सप्रेशन बताओ। 9a स्क्वायर हाँ प्लस 45b स्क्वायर हाँ, माइनस 342 माइनस 342 342 कैसे आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है फॉर्मूला। तो बी स्क्वायर मतलब क्या है? 81 टाइम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 × 9, 4 × 9 कितना होगा? 36, और 36 इंटू ये एक्सप्रेशन। अब इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81 टाइम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 36, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 72, 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 180, और 36 इंटू बी 36 बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 81 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 81 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस 162 162 है माइनस 162 है यहाँ पे, यहाँ पे क्यों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं। सवाल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी है कि ए माइनस बी है? मैंने पहले ब्रैकेट में खोल के लिया माइनस 9a और माइनस 9b मतलब ये किया है ना? इसका होल स्क्वायर लिखा है, इसका होल स्क्वायर लिखा है, तब भी तो ये प्लस का होल स्क्वायर में खुलेगा कि नहीं खुलेगा? ए इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा? -9 है, तो मतलब -9a का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू -9a इंटू -9b, ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? दोनों सेम साइन के हों तो प्लस का फॉर्मूला लगता है। हाँ, बी और कौन सा होता है किसका फॉर्मूला? a माइनस b ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो माइनस में 2 है यहाँ पे वो किसका फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। हाँ, इधर ये माइनस b तो है माइनस 9 है और माइनस ठीक है, एक पहले ये बताओ तुम ए किसे बोल रहे हो? माइनस 9 -9 को, ठीक है, और बी? माइनस 9 -9 बी को, है ना? अच्छा, कैपिटल ए बोल देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा? -9a की जगह ए रखो और -9b की जगह बी रखो, तो ये ए प्लस बी नहीं बनेगा? क्यों माइनस का आएगा? माइनस प्लस माइनस होगा, हाँ, इसलिए तो प्लस का लगाया है। माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए तो बीच में प्लस का साइन लगाया है। बी के अंदर कौन सा साइन है? माइनस का, और प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस, और यहाँ क्या है? बाद में होगा माइनस क्या बात है? मतलब पहले ही माइनस में होगा बीच प्लस तो लगाएंगे बीच इन फालतू में कंफ्यूज हो रहे हो तुम।
ये कुछ ऐसा सा है ना। ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। तो मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करके ऐसे लिख दिया, इसमें कुछ दिक्कत है नहीं है। अब तुमने बोला कि ये ए है और ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बना। माइनस कैसे, ये पूरा बी है ना, बीच में माइनस क्यों आएगा। फिर वही बात, माइनस प्लस माइनस लिख दिया माइनस। हाँ तो ये अब ये क्या बना, -9a प्लस 9b का होल स्क्वायर बना। ये क्या ये और ये एक ही बात है, बीच में माइनस लगाने से बीच में प्लस आ जाएगा यहाँ पे। हाँ नहीं आया समझ में अभी भी। दोनों का आ गया समझ में। एक मिनट, हाँ क्या क्या साइन चेंज करना है यहाँ पे माइनस था ही, यहाँ पे कहाँ साइन चेंज किया। एक काम करो, ये सवाल हटाओ। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इसको एक्सपेंड करो, -9a -9b का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को खोलो, तो कैसे खोलोगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। ए माइनस बी के होल स्क्वायर से भी खोल सकते हो, जरूरी नहीं है, अड़ना नहीं है कि ए प्लस बी से ही खोलना है। वो तुम किसको ए मान रहे हो किसको बी मान रहे हो, इस बात पे डिपेंड करता है। मैंने ए माना है, देखो मैंने ए माना -9a को और बी माना मैंने 9b को, तभी क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। a -9a की जगह क्या रखा, a, और 9b की जगह क्या रखा, b, और बीच में माइनस का साइन पहले से ही था। अब ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन आंसर a प्लस बी से खोलो क्या a माइनस बी से खोलो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वहाँ पे चल के। तो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का होल स्क्वायर। a क्या है, -9a प्लस b का होल स्क्वायर 9b का होल स्क्वायर, -2 इंटू -9a इंटू 9b। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना तब भी आगे चल के, फॉर्मूला एक ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अभी भी क्लियर नहीं है, तो किसको ए मान रहे हो किसको बी मान रहे हो, इस पर डिपेंड करेगी कि फॉर्मूला कैसे खुलेगा। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जैसे मर्जी खोल लो, आंसर सही में आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। हाँ तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 162 AB आ जाएगा, ठीक है। और ये -72a स्क्वायर -180 AB -36b स्क्वायर, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9a स्क्वायर प्लस 45b स्क्वायर, 81b स्क्वायर में से -36b स्क्वायर जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे प्लस b स्क्वायर है ना, प्लस b स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन बच गया, 9a स्क्वायर प्लस 45b स्क्वायर -18ab, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, इसको अगर तुम कोशिश करोगे ना कि a माइनस बी होल स्क्वायर में बंद हो सकता है, ये पहली बात तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में बंद नहीं हो सकता, ये किसके होल स्क्वायर में बंद हो सकता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में बंद हो सकता है। लेकिन जब कोशिश करोगे ना तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में बंद हो नहीं पाएगा, ये बंद नहीं हो पाएगा। किसके होल स्क्वायर में, ये हो सकता है कि नहीं हो पाएगा। आ रहा है ना समझ में, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको मैंने लिख लिया 3a का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3√5 इंटू बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये लिख सकता हूँ ना, तो अगर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर में बंद करना चाहता हूँ तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू ए इंटू बी होना चाहिए। a कितना है हमारा 3a और b कितना है हमारा 3√5b। तो इसको जब तुम लिखोगे ऐसे तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 15 30√3ab आएगा। और यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे तो हमारे पास 18ab है, तो इसलिए a माइनस बी के होल स्क्वायर में बंद हो नहीं पाएगा ये। और a माइनस बी के होल स्क्वायर में बंद अगर नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।
अगर मैं तुमसे पूछूंगी ये जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव लिखा है कि नेगेटिव लिखा है, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब कैसी कैसी वैल्यू जनरेट करेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, हम कुछ भी कमेंट नहीं कर पाएंगे। बता रही है समझ में? पहली बात तो इसने ए और बी के बारे में कुछ हमें नहीं बताया कि ए और बी पॉजिटिव साइन के हैं कि नेगेटिव साइन के हैं, कुछ नहीं बताया। अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि इस वाले क्वेश्चन में ए और बी का साइन, ए और बी अपोजिट साइन के हैं, मतलब ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये भी उस वाले केस में पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर ए और बी अपोजिट साइन के, इसका मतलब क्या है, ए इंटू बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ए इंटू बी नेगेटिव, और यहाँ पे पहले से ही नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या है कि डी जीरो से बड़ा है, और डी जीरो से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, रूट्स निकाल सकते हैं, और फिर रूट्स अल्फा का फॉर्मूला फिर लगा के पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वाले सवाल में हमें वो भी नहीं दिया हुआ, तो अब क्या हो सकता था कि ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर में बंद हो जाए, मतलब मान लो कि जब हम सिंप्लीफाई करते हैं और हमारे पास ये आ जाता, हम सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाता -30√3ab, ये आ जाता, ठीक है। अब ये तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ये किसका है, 3a माइनस 3√5 टाइम्स बी के होल स्क्वायर में बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ना। अब ये क्या है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये बात हम पता नहीं कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी नंबर का होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा ना। ए और बी के बारे में कुछ भी जानने की इस वाले क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, डी 0 से आगे बढ़ा, तो इस क्वेश्चन के भी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, और वहां से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंप्लीफाई करने का ये आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, मतलब या तो मैंने उतारते वक्त मैंने गलती करी है, या तो वो सवाल जहाँ से मैंने उतारा है वही गलत है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्या मतलब वो समझ में आया है क्या, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब अगर हमें कोफिशिएंट नहीं पता है तो कौन सा मेथड लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड क्या, तो मतलब क्या है, पहले चेक करेंगे कि रूट्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता, और उसका क्या है, डी शुड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ऐसा अगर हो रहा है तो रूट्स क्या है, 0 से बड़े होंगे। देखो ऐसा भी हो सकता है कि रूट्स क्या हो जाए, 0 से लेस देन 0 हो जाए, मतलब मान लो कि ऐसे होल स्क्वायर में बंद हो रहा है, ये वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 से छोटा होगा, और ये हमेशा 0 से छोटा होगा, मतलब क्या है, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो उस वाले क्वेश्चन में हम रूट आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे, ये बोल देंगे रूट्स आर नॉन रियल। तो ये जो है टफ क्वेश्चन है थोड़े, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ जो है मतलब वैल्यूज नहीं है इसके अंदर कुछ कि ए 1 और 2 देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ए और बी के टर्म्स में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डी निकालने के बाद डायरेक्ट पुट करके छोड़ दो। हाँ फिर तो वो जो फॉर्मूला है उसमें डायरेक्ट पुट करके छोड़ देंगे। देखो कल जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे जिसमें जो है के की वैल्यू निकालनी थी, जिसमें मैंने बोला था कि रूट्स अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रियल हैं तो के की पॉसिबल वैल्यूज निकालो, ये सवाल था ना कल। तो देखो मैंने देखो ये लिखा है 5 ग्रेटर देन 3, क्या ये सही लिखा हुआ है, मैंने इनइक्वालिटी की एक साइड को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये सही लिखा है क्या, नहीं लिखा, ठीक है, ये सही लिखा है, सही लिखा है ना। मैंने इस वाले साइड को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, एक साइड को करेंगे तो अभी मैं एक साइड को ही कर रहा हूँ, दोनों साइड को नहीं कर रहा। 5 ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है, मैंने एक साइड को किया, ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत हो गई कि -5 3 से बड़ा है, ऐसी -5 जो है -3 से छोटा है, मैंने इस साइड को किससे कर दिया, माइनस साइन से कर दिया मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा -5 लेस देन 3, और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है ना, ये भी सही है ये भी सही है। लेकिन अगर मैं इस तरफ कर दूं तो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, लेस देन -3, जो ये जो है गलत हो जाएगा। और ये अब एक ऐसा है, इस एग्जाम्पल में क्या है, दोनों पॉजिटिव है, इस एग्जाम्पल में क्या है, दोनों नेगेटिव है। एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मतलब कि ठीक लिखा हुआ है,
मैंने इस वाले को माइनस साइन से कर दिया मल्टीप्लाई, क्या ये सही लिखा हुआ है? इस साइड मैंने कर दिया, क्या ये सही लिखा है? ये सही लिखा है। मतलब क्या रूल तुम समझे यहाँ से, क्या समझे? मतलब कोई सा रूल निकाल सकते हो क्या, बता सकते हो क्या? राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के साइन चेंज करेंगे। पहली बात, इनइक्वालिटी में हमेशा दोनों साइड से करेंगे मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं करेंगे कि -1, बेसिकली माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना? यही तो मतलब है। तो मतलब इनइक्वालिटी में हमेशा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, ये नहीं कि एक साइड करके छोड़ देंगे, दोनों साइड करेंगे। और अगर माइनस साइन से, मतलब ऐसे नंबर से कर रहे हो जो कि एक नेगेटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देना है। तो इनइक्वालिटी का साइन क्या कर देना है? रिवर्स कर देना। देखो जैसे मैंने ये और ये इनइक्वालिटी तो अलग अलग है, इसमें तुम चेंजेस ला के इसको ऐसा नहीं बना सकते, बताइए समझ में, है ना? ये इनइक्वालिटी अलग अलग है। तो क्या रूल ध्यान में रखना है तुम लोगों को? तुम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि इनइक्वालिटी में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, और अगर पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो इनइक्वालिटी का साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर से कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ये रूल ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये वाला रूल ध्यान रखो। जैसे कि अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि के की वैल्यू निकालो, तो जैसे मैंने बताया था कि इक्वालिटी में अगर एक साइड से दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो प्लस का माइनस में हो जाता है, तो कितना आ जाएगा? k लेस देन 5 - 3, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? k ग्रेटर देन 2 आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना? इक्वल टू क्यों आएगा? k की, हाँ तो यही k की वैल्यू है। k की वैल्यू क्या है? यही है, k ग्रेटर देन 2, ये ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या है? देखो k ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नंबर लाइन होता है हमारे पास, बीच में 0 होता है, यहाँ पे 2 होता है, तो k ग्रेटर देन 2 का मतलब ये है कि k की वो सारी वैल्यूज हैं जो कि 2 से बड़ी हैं। मतलब कि k को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करूँगा? ऐसे करूँगा, k की सारी वैल्यूज हैं जो कि 2 से बड़ी हैं, लेकिन 2 नहीं हो सकता, कल मैंने बताया था, है ना? तो 2 पे लगा लेंगे ऐसा ओपन सर्कल, और ऐसे करके बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं करेगा? ये लिखा हुआ है, ये बात सही है कि नहीं है? k की वैल्यू 0 होगी, 0 नहीं हो सकती ना, कैसे हो जाएगी 0? तभी तो होगा 0 प्लस 3, 0 0 में 3 प्लस करेंगे तभी तो 3 आएगा। 0 + 3 करेंगे, मतलब k प्लस 3 लिखा है, हाँ तो यहाँ 3 जब होएगा जब k 0 है, पहले वहाँ k प्लस 3 लिखा है, तो आपने जो लिखा 3 ग्रेटर देन 2, हाँ, इसको तो इसमें बनाया है, इस इनक्वालिटी को तो इसमें कन्वर्ट किया है, फिर इसमें थोड़ा ध्यान देना है अब, ठीक है? तो जब इक्वेशन में वेरिएबल की एक या दो वैल्यूज आती हैं, इनक्वालिटीज में इन्फिनाइट वैल्यूज आती हैं, इसमें k की कितनी वैल्यूज हैं? इन्फिनाइट है ना, 2 से जितनी भी बड़ी वैल्यू है वो सारी k की है, और 2 से कितनी बड़ी वैल्यूज हैं? इन्फिनाइट वैल्यूज हैं। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए ये दोनों रूल्स ध्यान रखना कि अगर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो इनइक्वालिटी के साइन में कुछ चेंज नहीं आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। बोथ साइड करेंगे, एक साइड नहीं कर सकते, तब भी ये रूल चल जाएगा, बस दोनों साइड करना है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि मतलब मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मतलब -5 जो है ये लिखा हुआ है, मैंने दोनों साइड कर दिया माइनस से मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा? 5 ग्रेटर देन -3, ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही। हाँ, इसलिए क्या किया, दोनों साइड मैंने माइनस से किया मल्टीप्लाई, तो मैंने इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, ये रूल ध्यान रखना, ठीक है? इनइक्वालिटी सॉल्व करने में हेल्प करेगा।
एक ही सवाल तो देखा है हमने वैसे इनइक्वालिटी का, है ना, जिसमें के की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी थी। इसमें तो वो था ग्रेटर देन इक्वल तो जो रूल इसके साथ है वही इसके साथ भी है, बस इसमें एक पॉसिबल वैल्यूज और आ जाएगी, है ना। जैसे के ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है और के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है। इसमें के की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी है, जो कि सारी की सारी 3 से बड़ी है। इसमें के की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी है, जो कि 3 और 3 से बड़ी हुई। तो इसमें एक नंबर और एक्स्ट्रा हो गया ना, ऐड हो गया 3। जैसे एक इक्वेशन बनाने हम आपको पूछा ना, हम्म, हमने दिया था डिफरेंस ऑफ टू नहीं डिफरेंस ऑफ टू नंबर हाँ हाँ और रिकॉर्ड देखिए हाँ, दूसरे क्वेश्चन में देखा समझ में आया हो गया था विकास तेरा, क्या आंसर आया था? इसमें y की वैल्यू है इक्वेशन बताओ क्या फ्रेम करी थी। x minus y equal to 4 मतलब x को माना है बड़ा, है ना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना। तो मतलब x को बड़ा माना है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। दूसरी इक्वेशन 1 upon x minus 4 equal to 4 by 1 अपॉन एक्स 1 upon y माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू, 4 by 21 देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4, if the difference of their reciprocal is 4 by 21 find two numbers। देखो पहला तो इसने ठीक लिखा है, दूसरा गलत लिखा है। तुमने ये माना है कि x y से बड़ा है ना, ठीक है, तब ये ठीक है। लेकिन जब तुम रेसिप्रोकल लोगे ना तो 1 बाय एक्स छोटा हो जाएगा 1 बाय वाई से, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स आएगा, यहाँ पे सॉरी 1 अपॉन वाई आएगा और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स आएगा। अब सॉल्व करोगे तो आंसर ठीक आएगा। उस क्वेश्चन में क्या क्या है जैसे पार्ट क्या क्या है बोल रहा है कि उन दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का डिफरेंस 21 है, 4 अपॉन 21 है। वो दोनों नंबर है, दोनों नंबर का रेसिप्रोकल लो और फिर उनका डिफरेंस निकालो। वो नंबर, वो जो नंबर आएगा वो 4 बाई 21 होगा। 1 अपॉन x तो आएगा हम्म, 1 अपॉन x तो आएगा कहाँ 1 अपॉन एक्स है 1 अपॉन y लिखना है यहाँ पे? यही तो मैंने समझाया, डिफरेंस का मतलब क्या होता है। रेसिप्रोकल करेंगे तो डेनोमिनेटर छोटा हो जाएगा हाँ, 5 3 से बड़ा है ना। 1 अपॉन 5 और 1 अपॉन 3 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, निकालो, बताओ, सॉल्व करो। 1 अपॉन 5 की वैल्यू निकालो, 1 अपॉन 3 की वैल्यू निकालो, देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है। 1 upon 3 क्या है, बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना, तो वही तो मैं समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। पर वैल्यू तो वही है, क्या आंसर वैल्यू? तो सेम है, आंसर तो सेम ही है। नहीं नहीं, साइन की दिक्कत आएगी उसमें, सेम नहीं आएगा। तो यहाँ से इनइक्वालिटी का एक और रूल चाहो तो ध्यान रख सकते हो। कौन सा रूल, कि अगर a अगर b से बड़ा है, इधर देखना है स्क्रीन पे, अगर a b से बड़ा है और अगर दोनों नंबर का रेसिप्रोकल ले लिया तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। यही तो सीखा भी हमने, तो ये वाला रूल भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें लो रेसिप्रोकल लो इसमें, तो इसमें क्या हो रहा है, ये हो जाएगा क्या, इन दोनों में से कौन बड़ा है, -1 अपॉन 5 और 1 अपॉन 3 में से कौन बड़ा है, 1 अपॉन 3 बड़ा है। लेकिन अगर ये वाला रूल लगाएंगे तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो हमने बोला है कि जैसी रेसिप्रोकल लेते हैं नंबर्स का तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे अगर वाला रूल अप्लाई करेंगे तो हमारा जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बदलाव चेंज करने की ज़रूरत है। क्या चेंज करने की ज़रूरत है,
एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसमें क्या थे, पहला जो एग्जांपल था उसमें दोनों पॉजिटिव थे, इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक दोनों नेगेटिव है, मतलब कि ये वाला। अब दो लो दोनों का रेसिप्रोकल, अब बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है? हम्म? ये वाला बड़ा है कि ये बड़ा है? ये क्या बताओ कौन सा है? ये क्या ये मतलब माइनस, मतलब ये -0.2, ये कितना आएगा -0.2, और ये कितना आएगा -0.3 बार। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है? हम्म? ये फिर ये कौन सा, ये इतने सारे सवाल हैं इसमें कौन सा ये है? -0.2, हाँ ठीक है ना, -0.2 बड़ा होगा। ठीक है, तो मतलब क्या रूल यहाँ से ध्यान रखना है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तब तो ये वाला रूल लगेगा, और दोनों नंबर नेगेटिव हैं तब भी ये वाला रूल लगेगा। लगा तो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तब रूल नहीं लगेगा, तब कॉमन सेंस लगेगा। ये भी बेसिकली कॉमन सेंस ही है। मतलब इनइक्वालिटी के बेसिकली 4 रूल हैं जो कि तुम्हें ध्यान रखने हैं। पहला, जब पॉजिटिव को इधर से उधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसी नेगेटिव के लिए बोल सकते हैं। जब नेगेटिव को इधर से उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। 2 रूल हो गए। तीसरा, जब पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन में कुछ चेंज नहीं आएगा, जैसा वैसा रहेगा। और अगर माइनस से कर देंगे, नेगेटिव नंबर से करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। चौथा, रेसिप्रोकल वाला, कि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, और दो नंबर नेगेटिव है तब भी रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तब इनइक्वालिटी के साइन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला भी सवाल होता है, वो तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में देख लेंगे। तो चलो वाला चैप्टर शुरू करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखो ये दोनों चैप्टर हमने, एक मैं बात बता दूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स बहुत ढंग से पढ़ा है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, इससे ऊपर ना, इससे टफ सवाल एग्जाम में नहीं आ सकता। ये प्रीवियस मैंने 10 ईयर्स के क्वेश्चंस में से उठा के मैंने दिया था, तो इससे टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, तो इनकी हो सके तो कम से कम 3-4 बार तो प्रैक्टिस कर लेनी है। जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए ना एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये ऐसा है हर बार यूज आएगा, हर एक चैप्टर में यूज आएगा, इन दोनों जो है चैप्टर्स का। ठीक है, और अभी तो टफ चैप्टर्स, ये बेसिकली आसान चैप्टर्स हैं, टफ तो अब आगे के आएंगे। जो ट्राइंगल है वो टफ है, क्योंकि इसमें तो फॉर्मूला पता है। इसमें बेसिकली क्या है, इस चैप्टर को आसान क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें पता है कैसे सॉल्व करना है। प्रोसीजरल क्वेश्चन, प्रोसीजरल क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें हमें प्रोसीजर, जैसे हर एक क्वेश्चन का क्या होता है, अपना प्रोसीजर होता है, कैसे सॉल्व करना होता है। तो इस वाले चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चंस क्या है, प्रोसीजरल क्वेश्चंस है, मतलब उसका प्रोसीजर तुम्हें पता है। जैसे कि अगर मतलब वही वाला, अगर रूट्स के बीच में रिलेशन दे दिया तो मतलब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज होगा, तो हमें प्रोसीजर पता है, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसे प्रोसीजरल क्वेश्चंस बोले हैं। लेकिन ट्राइंगल्स चैप्टर में ऐसा नहीं होगा। ट्राइंगल्स चैप्टर में तो बस कुछ ही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, बाकी तो तुम प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। कम से कम 100-150 उस चैप्टर के क्वेश्चंस करोगे तब जाके फील आएगी कि कुछ सीखा है उस वाले चैप्टर में। ट्रिग्नोमेट्री भी ऐसा ही है, बस ये दोनों चैप्टर टफ हैं। एक तो वो वाला हो गया ट्राइंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री,
बाकी सब तो आसान है। सर्कल भी, जो ज्योमेट्री के चैप्टर्स है ना वो थोड़े से टफ हैं, लेकिन ज्योमेट्री में तुम्हें अलग तरीके से पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एपी ये सब तो आसान है, इसमें अगर फॉर्मूला पता है, सॉल्व करने आता है, प्रोसीजरल क्वेश्चन है, मतलब प्रोसीजर तुम्हें माइंड में पता होगा। और अगर तुम आलसी कर रहे हो, मतलब 2 और 3 जोड़ने में गलती कर रहे हो, तब फिर क्या करेंगे, तब तो कोई भी मदद नहीं कर सकता। चलो ठीक है। देखो ये वाला चैप्टर हमने थोड़ा सा पहले पढ़ लिया है, हल्का सा। जब हम पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे ना, तो हमने थोड़ा सा इसका आइडिया ले लिया था। तुम लोगों को पता नहीं, लेकिन ले लिया था। देखो कैसे, ये बेसिकली क्या है, हाँ इक्वेशन ही एक्सप्रेशन बोल देते हैं अभी थोड़े टाइम के लिए, है ना। चलो इसे ऐसा कर देते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। हाँ स्क्वायर, इसकी डिग्री 1 है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, लीनियर बोल रहे हैं। इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन लगा है और मतलब एक कांस्टेंट के बराबर इक्वेट किया हुआ है। 2 वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, वेरिएबल एक्स और वाई है, ए बी सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट्स है, ठीक है। तो मतलब समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इसे क्यों बोल रहे हैं, ये जो इक्वेशन लिखी है इसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है इसलिए इसे लीनियर बोल रहे हैं, 2 वेरिएबल है इसलिए 2 इक्वेशन बोल रहे हैं, ठीक है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो कुछ ऐसा बोला गया था कि हर एक एक्सप्रेशन का अपना एक ग्राफ बनता है, हर एक एक्सप्रेशन का अपना क्या बनता है, ग्राफ बनता है। कुछ याद है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। शेप का नाम ध्यान में रखने के लिए मैंने बोला था पैराबोला, और 2 टाइप के पैराबोला बनते हैं, ओपनिंग अपवर्ड्स और ओपनिंग डाउनवर्ड्स। वो किस पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा होगा तो कैसा बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड्स, वरना ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, है ना। ऐसी ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे याद है कि हम लोग कुछ ऐसा करते थे कि जो है देखो हम लोग ऐसा करते थे कि मान लो ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिखा हुआ है, इसे बार बार लिखना ना पड़े इसलिए हम लोग इसे नाम बोल देते थे पी एक्स, और इस पी एक्स से काम चलाते थे। कुछ याद है, यहाँ पे भी वही काम करेंगे हम लोग, बार बार इसे ना लिखना पड़े हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग ने क्या किया, ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का एक्सप्रेशन है उसे हमने कुछ ऐसा लिख लिया, एल क्या हो गया, नाम, और एक्स वाई क्यों लिखा, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं इसमें। वहाँ पे एक्स लिखते थे क्योंकि वहाँ पे एक्स ही होता था, एक ही वेरिएबल होता था। यहाँ पे 2 वेरिएबल एक्स और वाई, इसलिए यहाँ पे एक्स और वाई लिख लिया, ठीक है। 2 वेरिएबल क्यों लिख रहे हैं, समझ में आ गया। अच्छा एल क्यों मिटा रहा हूँ, अगर दो एक्सप्रेशन सेम है तो उनका नाम भी सेम होगा, ठीक है। एक्स और वाई तो हमेशा सेम होगा, जैसे मैंने दूसरा इक्वेशन ये लिख दिया, जैसे मैंने ये लिखा है +5 और दूसरा मैंने ये लिखा, क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है, अरे जोर से बोलो, नहीं है ना। तो मतलब इसका नाम क्या होगा, अगर इसका नाम तुम बोल रहे हो एल एक्स कॉमा वाई, तो इसका कुछ और बोलो, एम बोलो, और सेम नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि इसको भी एल बोल दिया, नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेम बोल दिया इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है ना। हाँ कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी। एल मैंने क्यों लिया वो समझ में आ जाएगा। एल का मतलब बेसिकली लाइन है, और ग्राफ इसका लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन, जो कि तुमने पढ़ा हुआ 9th क्लास में। देखो जैसा इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे ना तो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, ये याद रखना है।
9th क्लास में पढ़ाया गया था कि ये याद रखना है और अभी भी याद रखना है कि इसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, क्यों नहीं है? स्ट्रेट लाइन तो एक से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? एक पॉइंट वो रे होता है, ये जो है ठीक है। स्ट्रेट लाइन दोनों डायरेक्शन में जो है ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ का मतलब क्या होता है, याद है मैंने ग्राफ की डेफिनेशन भी लिखवाई थी। नंबर ऑफ डॉट्स, सिलेक्शन ऑफ डॉट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अच्छा ग्राफ बनाने कैसे बनाते हैं, देखो कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कहाँ पे बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे। कार्टेशियन प्लेन पता है तुम लोगों को, पता है ना, वो वाला ग्राफ भी कार्टेशियन प्लेन पे ही बनाया था, कुछ याद है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये होगी हमारी वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो देखो ग्राफ का मतलब क्या होता है, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब हर एक जो बेसिकली एक्सप्रेशन है ना, उसमें तुम कुछ वैल्यूज डाल सकते हो। जैसे इस है, इसमें वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? नहीं नहीं, मतलब एक्स वाई तो नाम है वेरिएबल का, मतलब वेरिएबल होता क्या है? प्लेस होल्डर। क्या होता है प्लेस होल्डर का मतलब क्या है? वेरिएबल वो जगह होती है जहाँ पे तुम वैल्यूज फिट कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो मतलब ये एक्सप्रेशन में वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, वेरिएबल की जगह ही पुट करेंगे। कि कांस्टेंट तो दे रखा होगा सवाल में, कांस्टेंट तो लिखा होगा 2, 2 की जगह मिटा के थोड़ा ना 3 लिखेंगे। बात आ रही है समझ में? तो वेरिएबल क्या होता है, प्लेस होल्डर होते हैं, मतलब उनकी जगह तुम क्या, वो जगह होती है जहाँ पे तुम वैल्यूज फिट कर सकते हो, पुट कर सकते हो। अब एक्स मतलब यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 2 है, मतलब यहाँ पे हमें एक बार में दो दो वैल्यूज पुट करनी होंगी। वहाँ पे एक ही करते थे, याद है, एक्स की जगह ही पुट करते थे, यहाँ पे एक्स और वाई की जगह। तो यहाँ पे मतलब हमें ऑर्डर्ड पेयर में वैल्यूज पुट करनी होंगी। ऑर्डर्ड पेयर में का मतलब क्या है, मतलब पेयर में पुट करनी होंगी, एक साथ दो दो पुट करनी होंगी, एक्स की भी वाई की भी, ठीक है। तो देखो ग्राफ कैसा बनाते हैं हम लोग। अब हर एक जो एक्सप्रेशन लिखा होता है ना, उसके साथ एक कंडीशन अटैच होती है कि तुम इसमें ये वैल्यूज पुट कर सकते हो। ऐसा सबके साथ होता है, वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। यहाँ पे कंडीशन क्या है, तुम इसमें एक्स और वाई की जगह कोई सा भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, कोई सा भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, जो भी तुम सोच के देखो। और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे भी तुम एक्स और वाई की जगह, वहाँ पे तो एक्स ही था, वहाँ पे एक्स की जगह कोई सा भी रियल नंबर पुट कर सकते थे। यहाँ पे भी एक्स और वाई की जगह कोई सा भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। क्लियर है बात इतनी? अब तुम बताओ कौन सा पुट करें, कोई सा ही पुट कर लेते। जैसे मैंने बोला कि इसका ग्राफ बनाना है 2x + 3y + 5, मैंने बोला इसका ग्राफ बना के दिखाओ। तो अब मैंने क्या बोला कि ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल लिखा हुआ है, और हमें लीनियर एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल की कंडीशन पता है कि उसमें तुम कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हो, कोई सा भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, और किसकी जगह करेंगे, वेरिएबल की जगह करेंगे। अच्छा इसका एक बहुत ही सुंदर सा नाम होता है, उसे क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। बोलो जोर से, क्या बोलते हैं, डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, वो वैल्यूज जो कि उस एक्सप्रेशन में तुम लोग पुट कर सकते हो। मतलब कि तुम लोग इसको मशीन की तरीके से समझो, इसको मशीन की तरीके से समझो। मशीन है, मशीन के अंदर क्या है, कुछ इनपुट डालोगे तो आउटपुट आएगा, यही तो होता है। ऐसे ये जो लिखा हुआ है, अरे उसमें मत पढ़ अभी वहाँ पे पहुंचे नहीं हम लोग। जैसे ऐसे ये जो लिखा हुआ है, इसमें कुछ इनपुट डालोगे तो आउटपुट आएगा। इनपुट दो डालने होंगे यहाँ पे, एक एक्स की जगह एक वाई की जगह। अब इनपुट की अपनी कंडीशन है कि ऐसा नहीं कि इनपुट कुछ भी डाल दो, कुछ कंडीशन होगी अपनी इनपुट की। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इनपुट की जगह कोई सा भी रियल नंबर डाल सकते हो। अभी हम आगे ऐसे चल के एक्सप्रेशन देखेंगे जहाँ पे सारे रियल नंबर नहीं डाल पाओगे तुम लोग। जैसे मैं ये बोलूँ, ये भी एक क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें क्या तुम एक्स की जगह 0 डाल सकते हो क्या, नहीं डाल सकते। तो इसका अगर मैं पूछूं डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है कि क्या आंसर होना चाहिए तुम्हारा, तुम कोई सा भी रियल नंबर डाल दो, बस सिवाय 0 के छोड़ के, कि 0 पे अनडिफाइंड हो जाता है। क्या ये कहीं पे अनडिफाइंड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, इसलिए कोई सा भी रियल नंबर इसमें डाल सकते हैं। बात क्लियर है? तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं एक्स पुट करो, वाई पुट करो, ठीक है। मतलब मान लो हमने एक्स पुट कर दिया 1 और वाई पुट कर दिया 2, ऐसे ही तुम कुछ भी सोच के देखो, ठीक है, सोच के देखा, उन सारे पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा।
इसको मैंने 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया, ठीक है। मैंने x पुट किया, y पुट किया, वो सारे ऐसे पॉइंट्स निकालिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे सारे पॉइंट्स मैंने निकाल लिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और उन सारे पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो क्या बनेगा, ग्राफ हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है, मुझे समझ में आ गया, कोई बात नहीं, हम लोग आगे कल से शुरुआत करेंगे क्योंकि बहुत पीछे की कहानी थोड़ी बतानी है। तो थोड़ा सा तुम लोग क्या करके आना, रीडिंग करके आना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का रीडिंग करके आना, क्योंकि रीडिंग में बस यही मैं तुमसे ये पूछूंगा कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या हम, बस ये पूछूंगा मैं तुमसे, क्या पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। पहली बात तो ये पहली बात तो ग्राफ बनाना सीखेंगे कि जो ग्राफ पहले बनता क्या है, वो फिर कैसे बनाते हैं, फिर ग्राफ से सोल्यूशंस कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, जो हमने पिछले चैप्टर पढ़ा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे उसके दुगने की तिगने वर्ड प्रॉब्लम्स है इसमें। तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आदत डाल लो, और जो स्ट्रेटजी मैंने बताया था ना वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो सारे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगता है। सब में एक हाइट एंड डिस्टेंसेस करके चैप्टर आएगा, उसमें तो एक क्वेश्चन ही नहीं है जो बिना वर्ड प्रॉब्लम का है, सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें तो। और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व वैसे ही करते हैं जैसे मैंने बताया था। तो रीडिंग करके आना, और क्या, हाँ हाँ, आज क्या है, ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे है ना, आराम से। खत्म क्या है, खत्म तो मैं कल ही करवा दूँ, इस क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करने होंगे, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट तो इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट जितना इसमें था ना उतना हम पहले ही पढ़ चुके हैं, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स में, इसलिए तो इसमें उतना टाइम लगा है उसमें।